बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा हम सरकारी दौरे पर आज लाहौर में मौजूद थे, जहां उन्होंने रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी, जबकि वफाकी काबीना के अराकीन और सेनेटर्स ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इस समेत दिन भर की अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सानेहा मोटरवे के हवाले से कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पहले CCPO की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से। अब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोटरवे हमारे दौर में बनी और उन्होंने कहा कि मोटरवे पे ये वाकया ये सारा हमारे दौर में हुआ, मतलब ये मोटरवे हमारे दौर में बनी, ये सब कुछ और भी काफ़ी उन्होंने कहा कि ये भी कहते थे कि ये पुलिस वाले भी हमारे दौर में ही भर्ती हुए, तो बात कंप्लीट हो जाती, वो वहाँ तक रुक गए वो जाके। अच्छा बहरहाल, अच्छा मैं देखें आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बताऊँ, मैं इस बात को वज़ीर आज़म साहब को मुखातिब कर रहा हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, और रियासती अदारों से भी बात हो रही है। देखिए, हुकूमतें और शख्सियात आती जाती रहती हैं, लेकिन लोगों का एतमाद रियासती अदारों पर से ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब ये जो है ना, जो भी हेल्पलाइंस हैं, मतलब मैं और भी होंगी लेकिन मैं 2-3 की बात कर लेता हूँ जी। पंजाब का वज़ीर आला कौन है? पीपल्स पार्टी है, PTI है, काफ है, नून है, मीम है, जो भी है। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ना, जिस पे आप पुलिस को कॉल करते हैं एक मुसीबत में, मेरे ख्याल से एक पुलिस का है, एक एम्बुलेंस सर्विस, चाहे वो ईडी की हो या कुछ सरकारी हो या छिपा वालों की हो या कोई भी हो, कोई फायर ब्रिगेड, ये रियासत, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता इस बात से। मतलब मुझे किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है कि मैं मतलब मेरे पास एक नंबर है मेरी मेमोरी में कि उस नंबर पे मैंने कॉल करनी है, वो मैं अपने फैमिली के लोगों को, अपने बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को कि ये बच्चे ये एक नंबर याद रखना, इस पे कॉल कर लेना, ये पुलिस का नंबर है, कोई मसला हो जाए तो, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब बात ये है सारी कि वो जो खातून है, उन्होंने वो ना पीटी, छोड़ दें आप क्या है क्या, उन्होंने एक नंबर पे, आप जरा अपने जहन में मंजरनामा लेकर आए। सिर्फ एक खातून है जिनके साथ उनके बच्चे हैं और वो एक नंबर पे कॉल कर रही हैं, और वो कॉल करके ये कह रही हैं कि मैं इस जगह पे मौजूद हूं, अपनी लोकेशन। वो जो फरिया अदरी साहब अभी बात कर रही हैं, वो बात जो मैंने परसों भी कही थी, मैं अब उसको दोबारा मजीद वाज़े करता हूं। वो खातून फोन कर रही हैं और उस टेलीफोन कॉल पे वो अपनी लोकेशन बता रही हैं। उनसे कहा जा रहा है इधर से आप इधर इस नंबर पे कॉल करें, फिर इस नंबर पे कॉल। छोड़ दे, मोटरवे है, पंजाब है, सिंध है, छोड़ दे, रियासत है ना एक, वो किसी उनके पास बस नंबर है, बच्चे ने बताया होगा कि हमें ये नंबर इस पे कॉल करें, बच्चे को याद होगा या शायद खातून को खुद याद हो। आप जरा जुल्म देखें, उस टेलीफोन कॉल पे अब क्या पूछा जाता है और ये खातून क्या बात कर रही है। ये खातून कह रही है कि मुझे 1000 रुपए का पेट्रोल, तकरीबन पेट्रोल चाहिए होगा। उनके पास पैसे भी नहीं थे गालिबन। कह रहे हैं अच्छा हम अरेंज करते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं लोग जो कि उनके साथ ज्यादती करते हैं। और जो मैं बार बार बात कह रहा हूं कि वक्त कितना है दरमियान में एग्जैक्ट, क्योंकि खातून ने उसकी शॉट वो भी ले ली, जो फरिया भी बात कर रही हैं, उसकी तस्वीर भी ली। अगले दिन उनका ATM भी इस्तेमाल हुआ है मेरी इत्तला के मुताबिक। अच्छा, वो उसको छोड़ दें, अभी आप अभी वो वहीं तक रहते हैं जहां तक मैं बात
कहना चाह रहा हूं। उन्होंने वो शॉट भी ले लिया अपने कैमरे से या जिस तरह से भी कि जिसके ऊपर वो टाइम आ रहा है, जो बात सामने आ गई है। 1 घंटा 40 मिनट के बाद पुलिस आई है और ये लोग 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि उसका टाइम उन्होंने रिकॉर्ड जो भी था ले लिया था इत्तेफाक से। और उसके बाद ये सारा मामला खत्म होने के बाद अब आप देखिए, खातून का असल तो खातून की बात है ना, वो खातून नहीं बात करी किसी से, वो कह रही है क्योंकि वो खातून को देखें, ज्यादती के बाद वो क्या कहते हैं आपको पता है? खातून का क्या बयान है कि वो ज्यादती के बाद कहते हैं ये पकड़ो 1000 रुपए, वो डैशबोर्ड पे 1000 रुपए छोड़ो। अब मुझे ये बताएं कि खातून टेलीफोन पे जो कह रही थी बात वो उन तक कैसे पहुंची? ये जो पेट्रोल था इसके 1000 रुपए वो डैशबोर्ड पे उन्होंने छोड़ दिया। कॉल कर रही हैं पुलिस को, यानी मैं कॉल करूं कि घर में आग लग गई है फायर ब्रिगेड को, और जवाब में लोग आ जाएं और घर पे पेट्रोल फेंकना शुरू कर दें, या मैं कॉल करूं पुलिस को कि डाकू आ गए और 50 डाकू और कूद जाएं। ये इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है ये, और सजाएं वजाएं ये ड्रामेबाजी को देवदास बना हुआ है, कोई वो जो है वो दिलीप कुमार और कोई नगमे को ये कर दो, मैं टुकड़ा कर दो, कुत्तों को खिला दो, ये कर दो, फलां कर दो। फांसियां हो रही है ना इस मुल्क में, तो कत्ल खत्म हो गए हैं। ये अपने हीरो बनने के चक्कर में ना सारे, इसको अच्छा सजाए दो तो मेरा बस चले, कुत्तों के ये खिला दूं, कुत्तों का गोश्त बिक रहा है जो लोग खा रहे हैं, ये गधों का गोश्त बिक रहा है। ये क्या, इधर जज्बात सुने ना, उधर के भी और उधर, हाँ नहीं उधर ऑपोजिशन वाले भी हमारे दौर में बना था, उधर हुकूमत वाले। ओ भाई इसको छोड़ दें आप। वो खातून जो, और आज वो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, वो जो खालिद साहब हैं जो रागीर थे, जिन्होंने कॉल करने की जुर्म कर दिया उन्होंने। ये लोग बहुत से जख्मी लोगों को उठा के क्यों नहीं पहुंचाते अस्पतालों तक? वो पुलिस उनके पीछे लग जाती है, पुलिस को कहते हैं पुलिस हमारा। अब वो जिसने कॉल की उसको खज्जल ख्वार कर दिया, आखिर में आज उसका झगड़ा हुआ है, उसको बार बार बुला रहे हैं, बार बार थाने बुला। एक इंडियन फिल्म आई थी दामनी, मीनाक्षी की, वो जिसका मशहूर डायलॉग है तारीख पे तारीख तारीख पे, उसमें आखिर में वो यही होता है। वो दामनी कहती है, वो जो उसकी हीरोइन है वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए इंसाफ। उसको इतना खज्जल ख्वार करते हैं, वो अमरीश पुरी ने कैरेक्टर अदा किया हुआ है वकील का, वो इतना ख्वार करता है, क्या किया था तुम्हें, कहां लेके गए थे, साबित करो, कितने लोग थे, कहां पे मतलब वो उसको खज्जल ख्वार कर देते हैं। अब यहां पे कोई जाएगा मुझे बताएं कि उस बंदे ने जिसने सिर्फ कॉल की थी उसको 10 दफा बुलाया जा चुका है, और तुम शनाख्त करो, वो कह रहा है मैंने नहीं देखी शक्ल, लेकिन आप तुम शनाख्त करो, कहोगे यही आदमी है। तो आखिर में उसकी लड़ाई हुई है अभी थोड़ी देर पहले, उसने कहा मैंने नहीं देखी शक्ल, कहते हैं इनको शनाख्त करो। ये बाला मिस्त्री कौन है, किसने इतराफ की है? जी डॉक्टर साहब, 2 बंदे हैं, एक बाला मिस्त्री और एक बाला मिस्त्री। तो रोज एक नया कैरेक्टर आ रहा है ना, कल शफकत है तो अच्छा, अब शफकत को तो एक दिन और रख दें पुलिस कस्टडी में, वो लियाकत अली खान का कत्ल भी मान लेगा, उसको पुलिस के पास रखें, वो लियाकत अली खान का कत्ल भी मान लेगा, वो जो है ना वो 9/11 भी मान लेगा, वो कैनेडी को भी इसने मारा था, वो आप रखिए ना जरा पुलिस के कस्टडी में, वो सब मान लेगा। अच्छा, लेकिन आप कमाल देखें, जो खातून बात कर रही है, अच्छा वो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही। ये अजीब आदमी है ये अच्छा, और जब तक वो आराम से वापस नहीं चले गए ज्यादती करके और 1000 रुपए छोड़ के, एग्जैक्ट 1000 रुपए जो वो खातून ने पुलिस पे जो कॉल की थी उनसे मांगे थे, उस वक्त तक पुलिस नहीं आई, वो आराम से गए हैं, फिर पुलिस आई है। अच्छा तो ये तो मामला अब उलझ गया है। ठीक है, खातून जो है वो जो बात कर रही हैं वो बात क्या है, 1000 रुपए का उनको कैसे पता चला? अच्छा जी, अब आप आ जाएं जरा कि आज का दिन अगले चंद घंटों में एक ऐसा वाकया है जो एक जाहिर है कि एक इवेंट कह लें या इसको जो भी नाम दिया जाए, जिसके बहुत दूरस असरात मुरतब होंगे पूरी दुनिया पे, पूरे खत्ते पे, और देखते हैं कि वो क्या होंगे। वॉशिंगटन का जो टाइम है, मकामी टाइम, दिन के 12 बजे
और इसराइल में टाइम होगा सुबह के शाम के 7 बजे। और वाइट हाउस में उनका जो साउथ लॉन है वाइट हाउस का, उसमें मुलाकात हो रही है पहले ट्रंप और नेतन्याहू की, और उसके बाद उस मुलाकात में ही शामिल हो जाएंगे। 1-on-1 मीटिंग होगी पहले, उसके बाद उस मीटिंग में यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर शरीक हो जाएंगे। उसके बाद दोनों की 1-on-1 यानी दोनों वज़राए खारजा की भी 1-on-1 मीटिंग होगी ट्रंप से जी। और फिर उसके बाद वो लॉन में बाहर आएंगे, और उसके बाद लॉन में बाहर आएंगे या गालिबन बाहर आएंगे क्योंकि 700 मेहमान बुलाए हैं, यकीनन बाहर आएंगे। तो बाहर आके फिर 700 मेहमानों की प्रेजेंस में जिनको साउथ लॉन में बुलाया गया, ये वही साउथ लॉन है जहां पिछले महीने नॉमिनेशन हुई थी ट्रंप की, तो ट्रंप ने जहां पर आके नॉमिनेशन और सारा वो हुआ था, तो उस साउथ लॉन में फिर वो मुआहदे साइन होंगे। सही। अच्छा, मुआहदे दो तरह से साइन होने जा रहे हैं। एक तो मुआहदे साइन होंगे, एक तो मुआहदा साइन होगा जो कि यूएई और इसराइल के दरमियान होगा। ठीक है। यानी नेतन्याहू है वहां से और यहां से यूएई के वजीर खारजा हैं। सही। ये है अमन मुआहदा। अमन मुआहदा जो बहरीन के साथ साइन हो रहा है वो हो रहा है अमन का इलामिया, क्योंकि इतनी जल्दी में सारा तय हुआ कि वो उसके जो मंदरजात वगैरह हैं वो फाइनल नहीं हो सके, तो लेकिन वो बाद में ज़ाहिर मुआहदा हो जाएगा, लेकिन अभी इलामिया। जब ये साइन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एक और एग्रीमेंट पे साइन होगा जिसके ऊपर ट्रंप बहैसियत गवाह साइन करेंगे, यानी उस पर 3 सिग्नेचर्स होंगे। 2 डॉक्यूमेंट, यानी 2 डॉक्यूमेंट्स पे तो 2-2 हो रहे हैं ना, बायलैटरल। जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे 3 सिग्नेचर्स होंगे, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो होगा जिस पे नेतन्याहू और ये वज़राए खारजा और ट्रंप बतौर गवाह, वो होगा अब्राहम अकॉर्ड। अच्छा, ठीक है, वो अब्राहम अकॉर्ड होगा। ये है बायलैटरल और वो है जो अब्राहम अकॉर्ड होगा। ठीक। अच्छा 700 लोग हैं और वहां पर मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा वाशिंगटन डीसी में ऐलान है कि लोगों का इज्तिमा नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात कोविड की अल्लाह ताला खैर करे, अमेरिका में ही हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे 1200-700 हैं इनवाइटेड, लेकिन वो और मास्क लाजमी नहीं है। अभी कुछ देर पहले जो वाइट हाउस का मैं देख रहा था, उन्होंने जो मेहमानों को बताया तो उसमें यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग है लेकिन मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, तो मास्क नहीं होंगे। थोड़ी देर पहले जो है वो एक तो ये बात। अच्छा, इसमें मैं आपको सिर्फ ये एक बात बता दूं कि जो बहरीन है ना, बहरीन की यूएई की अपनी इंपॉर्टेंस है बिल्कुल अलग, और एक बड़ा ब्रादर मुस्लिम मुल्क हमारा, लेकिन जो बहरीन है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है। बहरीन जो है ना वो कुछ 40 के करीब जजीरे हैं, जिनमें मनामा सब बड़ा दरमियान में, और फिर वो जो है वो एक ब्रिज के जो है एक पुल के साथ वो जाके सऊदी अरेबिया से वो मिलता है। अच्छा, बहरीन जो है 71 में आजाद हुआ, लेकिन इसको ईरान जो है बहरीन में और यूएई में और बाकी खलीजी रियासतों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। फर्क ये कि इसको बहरीन अपना हिस्सा कहता है, ईरान अपना हिस्सा, सॉरी ईरान जो है वो बहरीन को कहता है कि ये हमारे, क्योंकि जो खलीफा फैमिली है जी, वो कहते हैं कि ये खलीफा फैमिली, अच्छा खलीफा जो खानदान हुक्मरान खानदान है जबरदस्त वहां पे, वो एक जमाने में जो कतर है वहां पे थे, तो वहां से वो फिर यहां आ गए थे, लेकिन यहां पर आके उनकी लड़ाई हुई थी, यहां पर ईरानी सल्तनत थी उस वक्त, तो बहरहाल वो फिर उसके बाद बरतानिया के कब्जे में चला गया पूरा इलाका। बहरहाल वो वक्तन फवक्तन ईरान की तरफ से ऐसे बयान आते रहते हैं जैसे तासुर ही मिलता है कि वो बहरीन जो है वो ईरान का हिस्सा है। अच्छा, जो खलीफा फैमिली है, रूलिंग फैमिली, इनकी रूट्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया में भी हैं, यानी जो फैमिली का बैकग्राउंड है और खानदानों में शादियां हुई हुई हैं, बहरीन की रॉयल फैमिली में और सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली में आपस में शादियां हुई हुई हैं। यहां पे 5वां फ्लीट भी है जो बहरी बेड़ा अमेरिका का, ठीक, और यहां पर जो है वो
यानी रजा शाह पहलवी 79 तक रहे और वो ज़ाहिर अमेरिका के साथ थे, लेकिन 79 के बाद जब इनकलाब आ गया तो 81 में यहाँ पे एक नाकाम बगावत की कोशिश भी हुई। सही। और वो बगावत जो थी उसके बहरीन के जो हुक्मरान हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उस बगावत को ईरान ने सपोर्ट किया, ईरान ने उसकी तरदीद की। ठीक है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले जो यहाँ के जो शिया मसलक के हैं मुसलमान, वो जो हैं वो अपने आप अपनी लॉयल्टी बकौल जो इंटेलिजेंस है दुनिया भर की, वो अपनी बैक वक्त ईरान और बहरीन दोनों से शो करते हैं। और वो जो सऊदी अरेबिया का ईस्टर्न हिस्सा है उसके जो वहाँ पे जो अहले तशी हैं उनके साथ वो मिक्स मतलब अपना एक जोड़ते हैं सिलसिला कि हम और वो एक ही हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अरब स्प्रिंग के बाद 2011 में जब बगावत शुरू हुई तो यहाँ पे मार्च में मुजाहरे शुरू हो गए थे। और मार्च में इनका जो एक बिल्कुल सेंटर के अंदर पर्ल के नाम, पर्ल राउंड अबाउट है गालिबन, वहाँ पे एक सुपर मार्केट भी है तो उसको लुलू राउंड अबाउट भी गए, तो वहाँ पे शुरू हो गए। तो उसके बाद उसको मस्मार किया गया। और उस वक्त क्योंकि कतर और सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात ठीक थे तो इसलिए जो जीसीसी खलीजी ताउन कौंसिल है उसका एक आर्टिकल रिवोक किया बहरीन ने। और उस आर्टिकल के तहत ये हुआ कि खलीजी रियासतें जो हैं वो तमाम मदद के लिए आएंगी। तो फिर सऊदी दस्ते और यूएई के दस्ते आ गए मदद के लिए और वो जो अपराइजिंग थी या जो भी मुजाहरे हो रहे थे उनको क्रश कर दिया गया और वो जो मॉन्यूमेंट था दरमियान में उसको भी गिरा दिया गया। अच्छा, अब इसके ये जो तमाम सिलसिला है, वॉशिंगटन पोस्ट उस पर एक अजीब सी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पीस डील हो रही है, आर्म सेल हो रही है। हो क्या रहा है, मतलब ये इसको अमन मुआहिदा कहा जाए लेकिन इसमें तो असला है। तो असला अगर दिया जा रहा है तो फिर ये आर्म सेल क्या, ये पीस का इसको नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रपोज सेल ऑफ F-35 जेट्स टू यूएई, इससे तो इसराइल डरा हुआ है। अच्छा, ट्रंप जो है उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फॉक्स को एक इंटरव्यू दिया है, यानी दिन का आगाज उन्होंने एक फॉक्स ने उनका इंटरव्यू चलाया अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, तो उसके जरा आप खबर सुने। और राइटर्स वाले क्या कह रहे हैं कि ट्रंप कहता है कि मैं तमाम खलीजी मुल्कों को असलहा बेचूंगा। ये तो राइटर्स की स्टोरी है। लेकिन वो जो इजरायली मीडिया है वो कहता है, वो कह रहा है कि जो उनका वायनेट है वो कह रहे हैं कि जी आई वुड सेल वेपन्स सोल्ड टू इसराइल टू गल्फ स्टेट्स टू। और फॉक्स न्यूज कह रहे हैं कि सम पीपल मे गो टू वॉर। अच्छा, कुछ लोग जंग में चले जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि अदर कंट्रीज मिडिल ईस्ट में पैसा बहुत है। ये देखें जरा, वो कहने का पैसा, जिसके पैसा है तो मैं उन्हें असला क्यों नहीं बेचूं, मैं तो असला बनाता हूं तो मैं तो बेचूंगा। अच्छा, अब इसके ऊपर मसला अजीब सा बेचैनी है क्योंकि साथ ही जो उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वही कह चुके हैं कि हमें, पोम्पियो ने कहा है कि और कुशनर ने कहा है कि जी हर सूरत में इसराइल की बालादस्ती कायम रहेगी। तो इसराइल की बालादस्ती कायम रहेगी तो F-35, ये बात छुपाई तो नहीं गई पीछे। अच्छा, चलें, एक तो ये रौला हो गया। दूसरी जो अजीब सी बात है वो ये कि उनका जो इजराइल हयाम है वो कह रहा है कि अगला मुल्क कौन सा होगा, अगला मुल्क कौन सा होगा। तो विल ओमान टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, जी मैं 2 मिनट लूंगा, प्लीज 2 मिनट लूंगा। विल ओमान टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड मेक पीस। ओमान के ऊपर सवाल है, ओमान बीच में जो टॉक्स होती है ना बैकग्राउंड अमन, जैसे यमन का मामला मैंने पहले भी कहा था कि उसमें वो एक सालिसी का किरदार अदा करता है, ईरान के साथ भी ताल्लुक आते हैं। लेकिन 2 बड़े इसराइल के अखबारात जो हैं वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। सही। इसराइल के अखबार, इजराइल जो में कह रहा है पाकिस्तान कुड बी नेक्स्ट टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल। और वो एक पाकिस्तानी निजात शहरी जो कि बरतानिया में, उनके हवाले से वो कह रहे हैं कि उनके पास ये इतला है कि पाकिस्तान होगा अगला मुल्क। अच्छा, एक अखबार को आप छोड़ दें तो फिर सबसे बड़े अखबार पे चले जाएं, वो है उनका हैरिस अखबार जो है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान रिजेक्शन ऑफ इजराइल थ्रेटन्स पाकिस्तानी लाइफ्स। और ये अगर पाकिस्तान इजराइल को नहीं मानता, ये आज ही हुआ है, ये आज ही की, यानी एक तो आज आया है और एक कल का है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो बाइकआउट से क्या हासिल होगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो पाकिस्तान को
एड चाहिए बहुत सारी, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी चाहिए, पाकिस्तान कैसे अपने सरवाइव करेगा। तो पाकिस्तान अगर ना कहता है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां जो हैं वो, और पाकिस्तान के अंदर कोई इशू भी नहीं है। फिर आगे जाके वो एक और बात लिख रहा है, वो कहता है कि अगर जी आप ये अखबार इजराइल के, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका के लिए जो अफगानिस्तान में भी हुआ उसको भी मान लिया था, उससे पहले दूसरे जो ऑपरेशन वो सारे मान लिए थे, तो इस पर क्यों एतराज कर रहा है पाकिस्तान। दो बड़े अखबार आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुड बी नेक्स्ट। अब वो क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है उसकी, आप मेरे ख्याल से वक्फा ले लें। और आज मैं आपसे गुजारिश करूं कि वक्फा ले लें। अच्छा जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद खिते के मामला, क्योंकि मैं इस पे जरा वक्फा लें, मैं आपको एक दो और जरा दिलचस्प बातें बताता हूँ कि क्यों नाम ले रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने इजरायली मामलात पर बात की है और आपने कहा कि शायद पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान नेक्स्ट हो जो इस डील और माहिदे पे। खबरें गर्दिश नहीं, मैंने कहा कि वहाँ पे आज के दिन एक तो ओमान के हवाले से बात चली, मोरक्को के हवाले से बात चली, लेकिन आज जो है वो दो मुख्तलिफ उनके अखबारों ने पाकिस्तान के हवाले से बात की। सही, ठीक। पाकिस्तान की तरफ से तरदीद होती रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी ये वैसी तरदीद है जैसे और मुल्क कर रहे हैं। अच्छा, हाँ वो ये कह रहे हैं। अच्छा तो देखते हैं, बहरहाल उनका दावा है, पाकिस्तान ये कह रहा है। अब ये नहीं, अब इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं पाकिस्तान की पोजीशन। वो कह रहे हैं ये वैसी पोजीशन है जैसे कुछ दिन पहले दूसरे मुल्कों ने ली थी, सूडान वगैरह ने, कि कुछ नहीं होगा, उसके बाद वो मान गए। देखते हैं क्योंकि वो बज़िद हैं इस बात पे, हमारे यहाँ से तरदीद हो रही है मुस्तकिल। अच्छा, जो इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो मैंने कल भी बात की थी, मैं आज दोबारा उसको दोहराता हूँ, और मैंने एक दो दिन पहले भी बात की थी कि जो इसमें अब टारगेट जो है वो शिफ्ट हो रहा है तैयब अर्दोगन की तरफ। अच्छा, और इसमें जो है वो तैयब अर्दोगन की तरफ जिन्होंने हमास को जो है वो नेशनलिटीज भी दी हैं। ठीक। हमास की जो लीडरशिप है वो पहुंची हुई है बैरूत, और कल जो है वो यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है उन्होंने गजा में, और जो वेस्ट बैंक के इलाके हैं वहां पे, इस मुआहदे के खिलाफ। लेकिन उसके साथ जो है वो हमास ने आज एक नया दावा किया है, और वो दावा जो है वो अगर अल मत्सर न्यूज को देखें तो वो कहते हैं कि वी फाउंड अ वैल्यूएबल ट्रेजर इन द गाजा सी, हमें एक खजाना मिल गया गजा के पास समंदरों में। खजाना क्या है? हमास ने ऐलान किया है कि हमें खजाना मिल गया है। खजाना जो है वो ये है कि टाइम्स ऑफ इजराइल ये कह रहा है कि उनको, हमास वाले कह रहे हैं कि पहली जंग अजीम के दौरान जो जहाज बरतानिया के समंदर में डूब गए थे, वो जहाज जो हैं वो, उनको जब उन्होंने ढूंढा, कुरेदा, ये 1914 की गालिबन बात है, 1917, ठीक है, 1917 1914 जब भी, तो 3 जहाज डूबे थे वैसे तो, 2 यहां पे कहीं डूब गए थे। वो हमास वाले कहते हैं कि जी हमारे गोताखोरों ने पानी के अंदर लगाई डुबकी और उनको एक खजाना मिल गया, और खजाना क्या था? बड़ी तादाद में असलाह। मेहर न्यूज एजेंसी जो है वो कह रही है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस रिट्रीव्स आर्म्स फ्रॉम संकन यूके शिप्स। ये जो मैं बता रहा हूं ये हमास की जो है सोर्सेज हैं, और वो फिर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये साथ असला दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ये सारा वो असला है। अब हमसे कोई ये ना पूछे कि हमारा असला कहां से आया, आइंदा हमसे कोई ना पूछे, क्योंकि ये वो असला है जो कि यूके की बरतानिया के जो आज से 100 पता नहीं कितने साल पहले डूबे थे, उन जहाजों से हमें असला मिले और हम उनको रीयूज कर रहे हैं, सफाई वफाई करके हम उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो, हाँ, कि वो जो है मतलब आइंदा में किसी और मुल्क पे इल्जाम ना डाला जाए बराबर। अच्छा, साथ ही जो है वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, और वो ये चीज है कि जो हमास के सरबराह हैं
वो ये कह, जो कि बैरूत में है, इस्माइल हानिया, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे जैरेड कश्नर ने राब्ता किया। मुझसे जैरेड कश्नर ने चंद रोज पहले राब्ता किया, और वो कह रहे हैं चंद रोज पहले भी नहीं बल्कि कई महीनों से मुझसे जैरेड कश्नर राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ, हमास हमारे साथ पीस डील साइन कर ले। सही। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि मुझसे जैरेड कश्नर ने, या हमास कह रही है, और साथ ही वही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत भी हैं, और मैं ज्यादा, जाहिर है हम अब यहाँ पे सारी रेजिस्टेंस हम हैं, और कतर ने ब्रोकर की, हमारी इजिप्ट से बात हो रही है, इजिप्ट के थ्रू हमारी इजराइल के साथ बिजनेस एक्सचेंज वगैरह। मैं इस मौके पे गलत बात नहीं करना चाह रहा। देखा कि कश्नर ने मुझसे बात की, मैंने कहा मुमकिन नहीं। यानी आप सोचें, अच्छा वो ये भी कह रहे हैं कि कश्नर ने मुझसे कहा कि जरा इस्लामिक जिहाद वालों से भी बात कर लें। अच्छा, हाँ, ये रौला इधर तालिबान के साथ जो अमरीकी बात कर वो नहीं है। वो कह रहे हैं अच्छा इधर जो है, अब अगर ये बात, तो फिर इसका मतलब है कि फिर ये इसको वो, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ये तुर्की की नॉलेज में भी है, तुर्की की नॉलेज में भी है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि एक मिनट, अमेरिका जो है वो यूएई के साथ है या तुर्की के साथ है या वो सबके साथ? नहीं नहीं, एक मिनट है। अच्छा, दरमियान में क्या खबर आ रही है कि जो टर्की का न्यूज है, न्यूज़पेपर्स हैं टर्की के, वो ये खबर दे रहे हैं कि जनाब वहां पे जो टीआरटी न्यूज है, टीआरटी वर्ल्ड है, वो कह रहे हैं कि टॉप टर्किश उनके वजीर खारजा और पोम्पियो के दरमियान तफसीली गुफ्तगू हुई है टीआरटी वर्ल्ड के मुताबिक। अच्छा जी, तो पोम्पियो जो है वो टर्की के साथ भी हैं, तो पोम्पियो जो है यूएई के साथ भी हैं, तो पोम्पियो जो है वो तालिबान के साथ भी हैं, तो पोम्पियो हर जगह है। जिधर देखता हूं तो पोम्पियो निकल रहा है। देखे ना, पोम्पियो हर जगह, यानी पोम्पियो टर्की के साथ भी बात कर रहे हैं, तो पोम्पियो हमास के साथ भी कर रहे हैं, तो इजराइल के साथ, वो इजराइल में रौला पड़ गया इनको F-35 दे दो, तो F-35 तो पाकिस्तानी और चीनी चुरा के ले जाएंगे सारी टेक्नोलॉजी। तो ये पोम्पियो किधर किधर है, और कश्नर किस किस से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अच्छा ये तो हो गया मामला। दूसरा जो है वो ये हुआ है कि अब पोम्पियो, ठीक है ना, तो पोम्पियो फ्रांस, एक हो गया ना नेटो, फ्रांस के साथ है यूएई, ऐसे ही है ना, फ्रांस के साथ यूएई है, फ्रांस के साथ जो है वो इसराइल है, और फ्रांस का फड्डा पड़ा हुआ है हमास के साथ, यानी तुर्की के साथ। ऐसे फ्रांस उनकी टर्की फड्डा चल रहा है ना। जो पोम्पियो हैं वो राइटर्स के मुताबिक वो ये कहते हैं कि पोम्पियो सेज कि हिजबुल्लाह वेपन्स रिस्क, ये टॉर्पेडो कर देंगे फ्रेंच एफर्ट्स को लेबनान में। अच्छा जी, और दूसरी बात जो अल अरेबिया, जो कि सऊदी अरेबिया का, वही कहते हैं, सऊदी अरेबिया का, वो कह रहे हैं कि पोम्पियो ने फ्रांस को शदीद तनकीद का निशाना है, क्योंकि मैक्रोन जो है वो जो बैरूत गए, तो मैक्रोन ने वहां पे जिन लोगों से मुलाकात की, इस प्रोग्राम में हम कह चुके हैं ये बात, कि उसमें हिजबुल्लाह के लोग भी थे। बिल्कुल बात कर। तो अब पोम्पियो कह रहे हैं कि पोम्पियो किस पे तनकीद कर रहे हैं, सुने जरा, फ्रांस पे, कि आप जो वहां पे सेटअप बनाकर आ रहे हैं, वो सेटअप तो उसमें तो हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह किसके साथ है, हमास के साथ। और हमास वाले कह रहे हैं कि जो है वो कश्नर जो है वो, उसने डेविड कश्नर ने हमसे राब्ता किया, और ये तुर्की की नॉलेज में है, और यूएई का जो हदफ है और इनके अहदाफ जो हैं सबके, वो तुर्की के खिलाफ हैं, और तुर्की से पोम्पियो उनके वजीर खारजा के साथ नजर आ रहे हैं। यहां इंडिया मोदी, इनके साथ क्या हो रहा है अब ये देखें ना। इनके साथ ये हो रहा है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट दे रहा है कि स्टैंड ऑफ कंटिन्यूस इन चुशलवादी, वो खड़े हुए हैं चुशलवादी। हाँ, एलएसी खत्म हो गई, अब तो एलएसी कहां, अब तो इधर आगे, इधर आपके मार वाला है, अब तो इधर, अब इधर और पीछे पीछे पीछे। अच्छा, आज वो उनके राजनाथ जो है वो गए वहां पे स्पीच के लिए, उन्होंने पार्लियामेंट से अपने खिताब किया, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि अब आए तो सही था, दिल्ली तक आए ना, मुंबई तक आए ना, फिर हम बताते हैं हम, यानी अपने ही पहाड़ों पे चढ़ के बैठे हुए हैं। उधर कभी भूटान निकल जाता है हाथ से, कभी कुछ हो जाता है, सर पे समझ नहीं आ रहा।
असल सवाल जो अब खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या, चले आपकी इंटेलिजेंस फेल थी, मान लिया, आपको नहीं पता था, मान लिया, नहीं डिप्लोमेसी भी फेल, चले मान लिया ना, गलती हो गई ना। क्या इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस भी फेल थी जो उन्होंने आपको नहीं बताया? उनके सैटेलाइट जो जमीन पे पड़ी हुई एक सुई को भी ढूंढ लेते हैं, क्या उनको भी पीएलए नजर नहीं आ रही थी? हजारों की तादाद में जो वो पहाड़ों पे चढ़ के आपके गलवान वैली पे कब्जा करी थी, उन्होंने आपको अलर्ट क्यों नहीं किया? ये जो आपका असला आप खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी 5i का हमको हिस्सा बनाया जाए और उनकी 4i का और ये फलाना, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने आपको क्यों नहीं बताया? क्या आपने ये बात पूछी? और आपने जब ट्रंप से ये कहा कि जी हमारे साथ ये हुआ है, तो ट्रंप ने आपको आगे से क्या जवाब दिया कि शी जिनपिंग तो मेरा भी दोस्त है, जैसे वो टर्की करवा देता हूं। नहीं उसने कहा शी जिनपिंग और उनको दोनों का मूड खराब था। तो ये मोदी साहब के अपने अल्फाज हैं, ये सॉरी ट्रंप ने कहा ना कि मैंने फोन किया, मैंने कहा मैं तो मरम पट्टी करता हूं आके, तो आगे से मोदी का मूड खराब था। मोदी का मूड खराब नहीं होगा, ये नहीं, एक मिनट चले, आपकी मैं देखिए ना, आपकी इंटेलिजेंस, आपका वो इत्तेहादी है, आप तो यहां पे ठेकेदार है ना, चौधरी है ना इलाके के, आप तो ठेकेदार, ये क्वाड वार्ड बना के बैठे। आपको उन्होंने नहीं बताया कि ये हजारों जो वहां से ये याजूज माजूज आ रहे हैं वहां से, ये हजारों की तादाद पहाड़ों पे चढ़ते हुए कुदालें उठा के, डंडे उठा के, सोटे उठा के आ रहे हैं, तो उन्होंने आपको बताया नहीं? आपका इंटेलिजेंस फेलियर तो रह गया अपनी जगह। बिल्कुल। जब पाकिस्तान की न्यूक्लियर के ऊपर बात हो रही थी, हमारे तो जो बरादर ममालिक थे उन्होंने खबर दे दी थी हमें कि आपके न्यूक्लियर के पीछे इजराइल लगा हुआ है। जी सर। और हमने धमकी लगाई थी जाके इंडिया में कि अगर आपके यहां से टेक ऑफ हुआ तो फिर देख लेना। ये हुआ था ना जियाउल हक साहब के दौर में। बिल्कुल। तो आपके इत्तेहादी कहां गए, कहां मरकब गए? सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे इसी हवाले से आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ट्रंप पॉलिसीज और भारतीय नाकामियों के हवाले से बात कर रहे थे आप। एक तो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश, चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश, बाकी तमाम लोगों से गुजारिश के ज़रा ये पुलिस के अंदर से कॉल कैसे ली को इस बात की तहकीकात करें। और इसको देखें, खातून जो होना था वो हो गया, ये मुजरिम को फांसी लगा दें, अदालतों के चक्कर 10 साल 15 साल ये लेकर आओ तारीख, उसके बाद यूं करो, फिर लोग पी जाते हैं। मतलब होता है ना कि लोग बस जो हो गया, नहीं ये क्या हुआ, अच्छा ये था, तस्वीरें मीडिया में, यानी उसने वो जो प्राइवेटली बात की वो भी मीडिया पे लीक हो गई। वो खुद हुकूमत पंजाब के लोग कह रहे हैं कि वो रात को लीक हो गई, पुलिस के अंदर जो है पुलिस ने लीक की। और जो एक ऑफिसर जिससे वो बात कर रही थी खातून, उस पर ट्रस्ट करके उसने जाके अपने सीनियर से कहा, वो एसपी है गालिबन, उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि सारी कॉन्फिडेंशियली बड़ी मुश्किल से मुझसे बात करने पे तैयार हुई हैं। तो वो जो सीनियर थे उन्होंने कहा हमें दें, उन्होंने कहा सर वो अभी इनकम्प्लीट है। उन्होंने कहा दे तो ली और मीडिया को लीक कर दी पुलिस के जो ऑफिसर थे, और वो खातून उसके बाद बात नहीं कर रही। तो ये अब ना करें। और वो जो बंदा जिसने शिकायत की थी उसको पकड़ के अब उसकी जिंदगी अजाब में डाल दी है कि तुमने शिकायत की थी, तुम पहचानो, नहीं तुमने देखा था। वो कह रहे हैं मैंने नहीं देखा था, मैंने तो कॉल की थी, खातून रो रही थी, तो नहीं तुमने बंदे भी देखे थे, पहचानो इसको। ये ज्यादती ना करें। ये झगड़ा हो रहा है, बाकायदा झगड़ा है इस वक्त लाहौर में कि उसकी पहचान करवाओ, वो बाला मिस्त्री है कौन है पता नहीं। तो इसको जरा सीरियसली देखें। दूसरी जो बात है, आज जो SCO की शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उसमें अजीत दोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यहाँ से हमारे डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान का वो झंडा आगे रख दिया, जो झंडा खुले मुंह के साथ, जो नया झंडा है पाकिस्तान का जिसमें गड़प किया जाता है। हाँ, ये मोईद यूसुफ बड़े ज़बरदस्त हैं, वह बड़े ज़बरदस्त, ये नहीं चंद बड़े ज़बरदस्त लोगों में से। इन्होंने जनाब वो बड़े, हाँ, मुंह खुला, वो जो गड़प कर सकता है किसी भी वक्त किसी भी जगह को इंडिया की बेटे टेंशन में। तो वो अजीत दोवल जो है वो बैकआउट कर गए, नाराज हो गए, उठ के चले गए मीटिंग से। बदतमीजी है मीटिंग से उठ के जाना, वो चले गए, क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक और बड़ा तमाशा, वो ज़ल्मे खलीज़ात आए थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बाद गए इंडिया। और इंडिया जाने के बाद आपको पता है ना, जो दोहा टॉक्स हुई तो उसमें जयशंकर ने भी खिताब किया था वीडियो लिंक पे, और खिताब करके कहा था कि हम तमाम पार्टियों को खुशामदीद भी कहते हैं, इस डायलॉग की भी फेवर करते हैं, सब कुछ करते हैं। असल बात यह है कि उन्होंने तालिबान को मान लिया। अच्छा। जब आप दो पार्टियों को मान रहे हैं कि हम देखें ना, आप दोनों के दरमियान, और साथ ही जरा सुने, साथ ही दावत भी दी है तालिबान को। अच्छा। मुल्ला बरादर, हक्कानी नई दिल्ली का दौरा करें, जरा बीजेपी की हुकूमत, जरा गौर करें, वो कान मरोड़ा होगा ना ज़ल्मे खलीज़ात में।
कि बच्चों अभी तक क्या मुंह फुला के बैठे हुए हो, तो उन्होंने उनको दावत भी दी है। तो कहते बात हुई मेरी किसी से वो कहते हैं तालिबान वाले कह रहे हैं कि यार ये जो है ना, हम जाएंगे तो सही, लेकिन ये पहले इनसे ये बाबरी मस्जिद का क्या किया, वो अपनी शराइत पे जाएंगे। अच्छा, अमरीकी कह के कहेंगे इनके करो बात, करो बात। ये तो एक भारत तो ठुस, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं कि वो भारत तो ठुस पड़ा हुआ है ना बीच में, टुंडा मुंडा, जमीन निकल गई, पहाड़ों पे चढ़ गए, पहाड़ एप्लीकेशन है डाउनलोड, इंटेलिजेंस वो हम हमें बताएंगे, हम जहाज खरीदेंगे, राफेल तैयारे लेंगे। दरमियान में आपको याद है वो एक दफा नाम लिया था उन्होंने, वुहान वायरस, उसके बाद से मोदी ने चाइना का नाम ही नहीं लिया। एक हमारा दुश्मन होता है, आपको पता है ना कौन होता है, सब कहते हैं पता है हमें सबको, चाइना का नाम ही नहीं लेते। तो बात सारी ये है कि अब वो तालिबान को भी मान लिया है। यानी आप सोचिए बीजेपी अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, आरएसएस के गुंडे मुसलमानों के साथ, खुद जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, और साथ ही तालिबान को मान के ये कह रहे हैं कि आप नई दिल्ली का दौरा करें और सरकारी मेहमान होंगे। बड़ी डेवलपमेंट है डॉक्टर साहब भारत की, बड़ी डेवलपमेंट है। वो नहीं मान रहे तालिबान वाले, तालिबान वालों के नखरे नहीं शराइत पे, वो कहते हैं शराइत पे आएंगे, जरा पहले हम जरा उधर जाएंगे ना, शाहीन बाग वगैरह में क्या हो रहा है, जरा मुजाहरे से खिताब करेंगे ना, ओवैसी वगैरह ये वो, जरा खाना पीना, कश्मीर का चक्कर वगैरह लगा के आएंगे, सही होगा। लेकिन अब अजीब बात है ये तालिबान को इंडिया ने मान लिया। यानी तो आप तस्वुर करें कि उन टॉक्स हम चाहते हैं कि कामयाब हो, हम दोनों मान लिया ना, मान लिया, जाहिर सी बात है। तालिबान को तस्लीम करना बीजेपी की हुकूमत का ये भी एक और बड़ी नाकामी कह लीजिए, नाकामी कह लें या क्या कहें इसको, तो अभी आप सोचें, अभी कल बात करेंगे ये क्या हुआ व्हाइट हाउस के बाद, क्या इतलात वहां से आती हैं, लेकिन ये बहरहाल बड़े इंपॉर्टेंट डेज। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।